होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। इसी बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं एकात्म परिसर, देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं पूर्व मंत्री और प्रदेश के प्रवक्ता श्री राजेश मोहन जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, मीडिया प्रभारी श्री नलिश जी और आप सभी प्रेस के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि जब से यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है, तब से यहाँ दलितों, आदिवासियों समेत हर समाज के खिलाफ संगीन अपराध की घटना में बेतहाशा वृद्धि हुई है और अधिकांश जगह में कांग्रेस के नेताओं की संलिप्तता भी हम सब लोगों ने देखी। आज प्रदेश में हर तरफ माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर पत्रकारों तक बर्बरता से ये माफिया दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हाल में आपने धमतरी में जो घटना घटी, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग का जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव, उसके साथ जिस तरह से रेत माफियाओं ने मारपीट की, उसमें कांग्रेसी संरक्षण भी दिए और जो अपराधी थे उनको कांग्रेसी संरक्षण के कारण ही मेकाहारा में मेहमान जैसे रखा भी गया। ये तमाम घटनाएं आज प्रदेश में हो रही हैं और इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस भी भागीदार है। और खासकर इस सरकार में आदिवासी दलित वर्ग की महिलाओं के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं, उससे प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है। छत्तीसगढ़ के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है, लेकिन ये लोग कितने अपने जवाबदारी को निभा पा रहे हैं, इसी बात से पता लगता है कि यहाँ का एक मंत्री जो शिव डहरिया है, छत्तीसगढ़ में उनके राज में कांग्रेस की सरकार में अगर बलात्कार होती है तो ये छोटी घटना हो जाती है और जहाँ गैर कांग्रेस की सरकार है वहाँ बलात्कार की घटना बड़ी हो जाती है। मैं तो दंग रह गया, यहाँ पर इतने बलात्कार की घटनाएं हो रहे हैं। पिछले 13 महीने में मेरे पास आंकड़ा है 2575 मामला दर्ज है। ये विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में आया है और जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही है। ये 2575 घटनाएं तो दर्ज हैं, लेकिन इसके अलावा भी कितनी ऐसी घटनाएं होंगी जो दर्ज नहीं भी होंगी। इस तरह से हर 4 घंटे में छत्तीसगढ़ में एक बलात्कार का केस दर्ज हो रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शर्म की बात है। अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना कोंडागांव जिले के केसकाल धनौरा थाना के अंतर्गत ओड़ा गांव की है, जहां पर एक नाबालिग आदिवासी लड़की के साथ 7 लोग दुष्कर्म करते हैं
और उसको न्याय नहीं मिलता है, वो लड़की आत्महत्या कर लेती है और उसका बाप भी, उसको भी न्याय नहीं मिलता है, तो वो भी जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास करता है। हमें जानकारी है कि उसके परिजन घटना के 2 दिन के बाद ही थाना जाते हैं, रिपोर्ट लिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि किसके निर्देश पर पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है। और लगातार इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं और हमको लगता है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े में प्रदेश में अपराध की संख्या लगातार जो वृद्धि हो रहा है उसका खुलासा हो रहा है। और इससे बचने के लिए यहाँ की सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मतलब अपराध को छिपाने का ही प्रयास कर रहा है। इस बात से ये प्रमाणित होता है। और जो कोंडागांव की घटना है उसके विषय में मुझे जानकारी मिली है कि गांव में एक बैठक होता है और उसमें जो 7 अपराधी युवक हैं उनसे गांव की पंचायत 700-300 रुपया और 12 पहला चावल, गांव में पहला चलता है किलो के जगह पर 12 पहला चावल और 300 रुपया उनसे लिया जाता है। और बाद में उन्हीं 7 अपराधियों को थाना में बुलाकर उनसे 15 हज़ार रुपया लिया जाता है। ऐसी बात जानकारी में आई है। और आज हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार में हमारे दलित आदिवासी बेटियों बहनों का कीमत इतना ही रह जाता है, 300 रुपया और 12 पहला चावल, इतना सस्ता ये समाज, ये सरकार दलित समाज, आदिवासी समाज की बहन बेटियों को समझ रखा है। और इसी तरह से और भी कई घटनाएं हैं। रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ जनपद का उपाध्यक्ष और कोल माफिया अमृत तिर्की, वो एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया है। अभी 2 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसी तरह से चाहे सुकमा, रायगढ़, बलरामपुर की घटना हो, बलरामपुर में तो आप सुनेंगे तो शर्म से झुक जाएगा। वहाँ पर 9 माह के अंदर 104 बलात्कार के मामले, दुष्कर्म के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 79 अपराध नाबालिग लड़कियों के साथ में है। तो इस तरह से यहाँ छत्तीसगढ़ में बेतहाशा दुष्कर्म की संख्या में वृद्धि हो रही है। और यहाँ की सरकार ना मतलब उनके परिजनों से मिलना आवश्यक समझ रही है, ना कार्रवाई करना समझ रही है, न उनको मुआवजा देना समझ रही है। आज पूरा कांग्रेस हाथरस के नाम पर दंगा फैलाने में लगा हुआ है, जो एक स्टिंग में उसका पर्दाफाश भी हो चुका है। आज ये तमाम घटनाओं में राहुल सोनिया की साजिश का शिकार होने में हमारे सीएम लगे हुए हैं, जो कि एक बहुत ही घिनौना मामला है। इससे और निंदनीय कोई काम नहीं हो सकता है। और इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सरकार से ये मांग करते हैं, पहला, जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है तब से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अन्य सभी वर्गों के खिलाफ हुए तमाम संज्ञेय अपराधों पर श्वेत पत्र जारी करे। वह बताए कि तमाम घटनाओं पर उसने क्या कार्रवाई की। दूसरा, केशकाल की घटना पर न्यायिक आयोग का गठन करे। इसके अलावा दुष्कर्म की सभी घटनाओं की न्यायिक जांच के लिए अलग से आयोग का गठन करे। सभी दोषियों पर फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चले। पीड़ित परिवारों को समुचित मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और चौथा है, दोषी अधिकारियों, पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए और बर्खास्त कर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। ये 4 मांगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ की कांग्रेस सरकार से मांग करती है। धन्यवाद।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।